ایک बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि कबीले के सब बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी हिसाब से खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावत में किस तरह का खाना तैयार करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बकरी की रान का गोश्त, एक कटोरा दूध और तकरीबन 3 किलो गेहूं की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा इंतज़ाम पूरा किया। यह दावत हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुई थी। बनु हाशिम कबीले के लगभग सभी अफराद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी जिम्मेदारी से हर घर तक दावत पहुंचा दी। उस दावत में बनु हाशिम के लगभग 40 लोग शरीक हुए और कुछ ख्वातीन भी मौजूद थीं। अगले दिन जब सब लोग वक्त पर हाजिर हुए तो अबू लहब ने खाने की मात्रा देखी और हैरान होकर बोला, क्या तुम लोगों ने हमें भूखा रखने के लिए बुलाया है? यहाँ तो सिर्फ एक रान का गोश्त है। हम में से हर एक यह रान अकेले खा सकता है, तो 40 आदमियों के लिए इतना खाना कैसे काफी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आप सब्र से बैठिए और इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना लाकर पेश किया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से खाना शुरू करें। इस वीडियो में दिखाई गई सारी तस्वीरें और दृश्य सिर्फ तसव्वुर, इमेजिनेशन और समझाने के लिए दिखाए गए हैं। इनका किसी हकीकती, वास्तविक, वाक़िए या शख्स से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इस्लामिक कहानी को बेहतर तरीके से समझाना है। जो कुछ भी दिखाया गया है वो महज एक तसव्वुरी पेशकश, विजुअल इमेजिनेशन है। अल्लाह ताला हमें सच्चाई को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अबू लहब समेत कुछ लोग इस बात से नाराज हुए और बोले, यह कैसी बात है? हम लात, मनात और उज्जा के नाम छोड़कर अल्लाह ताला के नाम से क्यों खाए? मगर क्योंकि सब बहुत भूखे थे, ज्यादातर लोगों ने कोई ऐतराज न किया और खाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मुबारक हाथ खाने पर रखे और फिर कबीले के लोगों में खाना तकसीम किया। खास तौर पर आपने अबू लहब से फरमाया, पेट भरकर खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। सब ने सैर होकर खाना खाया और जब वे सब फारिग हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना तनावल फरमाया। यह मंजर देखकर अबू लहब दंग रह गया और बोला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन तुमने कोई जादू किया है। इतना सा खाना 40 आदमियों ने पेट भरकर खा लिया और फिर भी बाकी है। इतने लोगों के खाने के बाद भी खाना कैसे बच सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से खाना पूरा किया और फिर इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान फरमाया। जब मजलिस खत्म हुई तो सब हैरान थे। वे सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया था और अब क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है। सबके चले जाने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने उन लोगों तक अपना पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात सुनने से पहले ही अबू लहब ने जादू की बात कह दी थी, इसलिए उस वक्त मेरा पैगाम पहुंचाना मुनासिब नहीं था। कल मैं उनके लिए एक नई मजलिस का इंतजाम करूंगा और उन्हें अपना असली पैगाम सुनाऊंगा। ए अली, तुम कल के लिए सबको फिर से दावत दो। अगले दिन फिर से खाने का इंतजाम किया गया। इस बार भी वही सादा खाना था, एक बकरी की रान, थोड़ा दूध और गेहूं की रोटी। जब खाना पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। सब लोगों ने इत्मीनान से खाना खाया। पिछले दिन की तरह हैरानी तो थी मगर अब उतनी तेज नहीं थी। अबू लहब ने भी उस दिन ज्यादा शोर नहीं मचाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे सामने ऐसा मौजिज़ा दिखाया जैसा कि बनी इस्राइल के नबियों को दिया गया था।
यह वही बरकत है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावतों में हुआ करती थी। खाना खाया जाता था मगर कभी कम नहीं होता था। मैंने यह इसलिए दिखाया ताकि तुम यकीन कर लो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। पहले बताओ, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? क्या तुम्हें मेरे किसी अमल या बात में कभी शिकायत मिली है? सभी ने एक आवाज में कहा, नहीं। हमने आपको हमेशा सच्चा, अपने कबीले का भला चाहने वाला और रहमदिल पाया है। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरा यह पैगाम सुनो। अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे तो जहन्नुम की आग से कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा, और अगर मान लोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में नजात और नेमतें पाओगे। मेरा पैगाम यह है कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला एक है, बेनियाज है, न उसका कोई शरीक है। फिर आपने फरमाया, और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान 3 बार दोहराया। यह सुनकर अबू लहब गुस्से से भर गया और बदतमीजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश और सब्र से खड़े रहे। अबू लहब गालियां देता हुआ वहां से चला गया और उसके बाद बनु हाशिम के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका रुख बनु हाशिम कबीले की तरफ नहीं था, बल्कि वे सीधे काबाए घर की तरफ चल पड़े। काबाए मुर्जमा के सामने सफा नाम का एक पहाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए और जोरदार आवाज में सबको पुकारने लगे। यह पुकार मक्का के दूरदराज इलाकों तक फैल गई और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक कबीले और खानदान को पुकारना शुरू किया, ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनकर हर कबील के लोग वहां जमा होने लगे। जो लोग खुद नहीं आ सके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान पर पूरा मक्का वहां इकट्ठा हो गया था। हर कबील का कम से कम एक सरदार मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ के ऊपर खड़े हुए। सबके जमाने के बाद किसी ने अर्ज किया, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे या मुझे झूठा कहोगे? सब लोगों ने कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है, हम कभी आपकी बात पर शक नहीं करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की एक फौज छिपी हुई है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने कहा, जरूर, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम मेरी इस बात पर क्यों यकीन करोगे? सब ने जवाब दिया, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास अजीम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम तबाही है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर बेशुमार झूठे बुतों की पूजा शुरू कर दी है। अगर तुम बाज न आए तो जहन्नुम और आखिरत की सख्त सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें एक अल्लाह ताला की बंदगी कबूल करनी होगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ना होगा।